કેમ છો મજામાં? भाई लोग रक्तांचल वेब सीरीज अपुन की तो फेवरेट है और उसका दूसरा सीजन भी आ गया यानी रक्तांचल 2। वीडियो रक्तांचल 2 के पहले एपिसोड की शुरुआत हुई एक हॉस्पिटल शूटआउट से। तो भाई लोग ये कोई फालतू का सीन ना है, यह एक सच्ची घटना है। बोले तो जे हॉस्पिटल शूटआउट। वीडियो कहा जाता है कि ये वहाँ कांड है जिसमें पहली बार 500 से ज़्यादा राउंड फायरिंग हुए ला। मुंबई अंडरवर्ल्ड की जब भी बात आती है तो दो गैंगवॉर का जिक्र किया जाता है। एक तो है छोटा राजन पर हमला और दूसरा जे हॉस्पिटल शूटआउट। भाई लोग रक्तांचल वेब सीरीज यूपी के सबसे बड़े बाहुबली माफिया बोले तो मुख्तार अंसारी और ब्रिजेश सिंह की गैंगवॉर के ऊपर आधारित है। तो भाई लोग एक सवाल उठता है, ब्रिजेश सिंह का मुंबई अंडरवर्ल्ड और जे हॉस्पिटल से क्या लेना देना? तो भाई लोग दिल थाम के बैठना मांगता, अपन एकदम इस 24 कैरेट गोल्ड कहानी सुनाएंगे, क्योंकि जे हॉस्पिटल शूटआउट बोले तो एकदम इस खतरनाक कांड था जिसने मुंबई पुलिस की धज्जियां उड़ा दी है। वीडियो तुम पहली बार अपन का चैनल पे आया ला तो सांड बनना मांगता और ठोकना मांगता सब्सक्राइब को और छपरी बेल आइकन को। 90 का दौर था, यूपी के पूर्वांचल में दो हाथी का दंगल चल रहे ला। बोले तो ब्रिजेश सिंह और मुख्तार अंसारी। यहाँ दौर था जब हम लोग अलर्ट मोड पे रहते, क्योंकि कब किधर से गोलियों की बौछार होती ये कोई नहीं जानता था। दोनों ही गैंग एक दूसरे के ऊपर धावा बोलती, जिसमें कई छोपड़ी लोग मारे जाते हैं और अक्खा इलाका शमशान। एक दिन की बात है, घात लगाई हुई ब्रिजेश गैंग ने मुख्तार अंसारी के कई पंटरों को काट डाला। इधर अंसारी के दिमाग का घोंसला हो गया ला, अपने सारे छोकरे लोग को इकट्ठा किए ला और ब्रिजेश सिंह को ठोकने अक्की टोली निकल पड़ी। मगर ब्रिजेश सिंह गायब भी हो गए। कुछ दिनों अफवाहें चली, अंसारी ने ब्रिजेश सिंह का पुंगी बजा डाला। लोग समझने लगे ब्रिजेश सिंह मारा गया। मगर कुछ सालों बाद मुंबई में जे हॉस्पिटल शूटआउट हुए ला, तब ब्रिजेश सिंह का नाम फिर से सुर्खियों में आया ला। दरअसल हुआ यूं कि मुख्तार अंसारी से बचने के लिए ब्रिजेश सिंह ने बम्बई गलती मार ली। बम्बई में उसका सेटिंग हुए ला सुभाष ठाकुर से। बीड़ू सुभाष ठाकुर भी पूर्वांचल का डॉन ही है और उस टाइम पे डी कंपनी के साथ काम किया करता था। मगर जब ब्रिजेश सिंह बम्बई जा पहुंचा, वही टाइम पे बम्बई में एक ऐसा कांड हुएला जिसने दाऊद इब्राहिम के जमीर को हिला डाला था। भाई लोग अब ठीक से सुनना मांगता, असली कहानी अब शुरू होएगा। 26 जुलाई 1992 अरुण गवली के 4 छोकरे लोग ने दाऊद के जिज्जा और हसीना पारकर के पति इब्राहिम पारकर को मुंबई के नागपाड़ा में ठोक डाला। इस कांड ने दाऊद को हिला डाला। दरअसल पहले दाऊद ने अरुण गवली के भाई पप्पा गवली को मरवाया, ये उसी का बदला था। भाई लोग नागपाड़ा में दाऊद के जिज्जा को मारने वाले कौन थे पता है? शैलेश हल्दनकर, विपिन शेरे, राजू बटाटा और संतोष पाटिल। जिनमें से शैलेश और विपिन दाऊद के एरिया में लोगों के हत्थे चढ़े। लोगों ने उसे बिना साबुन पानी का धोया, जिसके चलते उसे हॉस्पिटल भर्ती किया गया। इधर ब्रिजेश सिंह सुभाष ठाकुर के जरिए डी कंपनी से जुड़ चुका था। इधर दाऊद किसी भी हालत में जिज्जा की मौत का बदला लेना चाहता था। उस टाइम पे दाऊद था दुबई में और अक्के मुंबई की कमान संभाली थी छोटा राजन ने। जिज्जा के कातिलों को ठिकाने लगाने के लिए दाऊद ने कई बार छोटा राजन को ऑर्डर दिए, मगर छोटा राजन बोलता हो जाएगा भाई, फिक्र नहीं करने का। जिसके चलते दाऊद ने इस कांड को अंजाम देने की जिम्मेवारी दी छोटा शकील और सोतिया को। तभी दाऊद को जानकारी मिली कि गवली के छोकरे जे अस्पताल में पुलिस की कड़ी निगरानी में है। अब सवाल यहाँ उठता है कि इतनी कड़क सिक्योरिटी में भोकाल कौन मचाएगा? तब वही यूपी का छोकरा ब्रिजेश सिंह भीड़ में आ गया है, बोला अपन ठोक डालेगा उसको। वीडियो अब होएगा भोकाल, और ऐसा भोकाल जिसके ऊपर जॉन अब्राहम की फिल्म भी आएंगी। जे अस्पताल की रैंकी शुरू हो गए ली। अब टाइम आ गया ला, छोकरे लोग तैयार थे। 12 सितंबर 1992 की काली रात थी। छोटा शकील, सोतिया, सुभाष ठाकुर, ब्रिजेश सिंह, कादिर सलीम कुत्ता और उसकी अक्खी टोली निकल पड़ी तांडव मचाने। मॉडर्न हथियारों से लैस, सभी के हाथों में AK-47। दर्दी का भेष बदलकर 3:35 पर जे अस्पताल के तीसरे माले में घुस गए। जिस वार्ड में अरुण गवली के छोकरे शैलेश हल्दनकर और विपिन थे, वही वार्ड के सामने अक्की टोली AK-47 लेकर खड़ी हो गए। फिल्मी अंदाज में धड़ाधड़ AK-47 से गोलियां निकली। चारों ओर धुआं धुआं, मौत का ऐसा तांडव मचा
लोगों की चीखें निकल गई। 500 राउंड फायरिंग हो गए ला। शैलेश के साथ 2 पुलिस वाले मारे गए। भाई लोग ये वहाँ काली रात थी जिसने 50 सेकंड के भीतर ऐसी भयानक कहानी लिखी जो आज भी डरावनी लगती है। इस कांड के बाद ब्रिजेश सिंह दाऊद के लिए खास हो गए ला। मगर 1993 के बम्बई धमाकों के बाद ब्रिजेश सिंह ने दाऊद से किनारा कर लिया। तो भाई लोग ये थी जेजे हॉस्पिटल शूटआउट की कहानी। और ब्रिजेश सिंह बाप की मौत का बदला लेने अपराधी बना और फिर जो उसने मुख्तार अंसारी की आईसी पुंगी बजाए, क्या ही बोल। अगर तुम लोग चाहोगे तो अपन ब्रिजेश सिंह और मुख्तार अंसारी के ऊपर एकदम ही रावत स्टोरी लेकर आएंगे। कमेंट कर जरूर बताना। चलो भाई लोग, इस गुज्जू भाई का राम राम, मिलते हैं फिर।